देखो भाई, नेक्स्ट क्लास है आपकी बेसिक आइडेंटिटी। बेसिक आइडेंटिटी हिंदी में बोलते हैं मूल सर्व समीकाएं। मूल सर्व समीका। ये तीन होती हैं जो मूल बेसिक आइडेंटिटी होती है। ये कितनी होती हैं? तीन। ये बनती किससे हैं पहले देख लेते हैं। जैसे ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। कौन सा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल है। ये क्या है? मेरा बेस, ये है मेरा परपेंडिकुलर और ये मेरा हाइपोटेन्यूस। और अगर मैं आपसे पाइथागोरस प्रमेय के बारे में पूछूं तो आप कहोगे जी पाइथागोरस प्रमेय होती है पाइथागोरस प्रमेय होती है एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। यानी कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर क्या होता है? बेस का स्क्वायर। और दूसरी चीज मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि अगर मैं आपसे पूछूंगी साइन थीटा क्या होता है तो आप बोलोगे साइन थीटा होता है जी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। तो उसके लिए क्या होता है? इसके लिए यहां पे लिख देते हैं पापा बियर पियोगे? हाँ हाँ बेटा। या दूसरा लिख सकते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो इसका होता है साइन, ये कॉस, ये टेन, ये कॉट, ये सेक, ये कॉसेक। ठीक है। अब इसी जो पाइथागोरस थ्योरम है इसी से हमारी तीन आइडेंटिटी बनती है। कितनी आइडेंटिटी बनती हैं? तीन। कौन कौन सी? जैसे आपने सुना होगा कि अरे ये क्या चल रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। सबसे ज्यादा सवाल इसी पे आते हैं। सबसे ज्यादा सवाल किस पे आते हैं? इसी पे आते हैं। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि आई कैसे बनी, कैसे आइडेंटिटी, तो इसके लिए सबसे पहले मैं बोलूंगा कि हमने भी पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रखी है। अगर पाइथागोरस थ्योरम में एच स्क्वायर से पूरी समीकरण में भाग दे दें, कि इसको एच स्क्वायर से भाग दे दें, एच स्क्वायर से भाग देने पर तो आप एच स्क्वायर से भाग देंगे तो आप देखोगे एच का स्क्वायर बटे एच का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन में एच का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बटे में एच का स्क्वायर। अब इसे एच स्क्वायर से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, सब में बराबर दे रखा है भाग। यहां से हम एलसीएम लेंगे तो एच स्क्वायर आ जाएगा, इस वाले एच से ये वाला एच कट जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब एच स्क्वायर से एच स्क्वायर आपने काटा तो ये कट गया 1 पे। अब देखो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस क्या होता है? साइन थीटा। देखो आप देखो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस होता है साइन थीटा, तो साइन का स्क्वायर हो गया ये। और बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस होता है कॉस का थीटा, तो क्या कॉस स्क्वायर थीटा हो गया ये। तो जो आइडेंटिटी हमारी आई वो ऐसे आई। पहली आइडेंटिटी जो बनी वो ये बनी कि वन बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आगे बात समझ में? अगर इसी आइडेंटिटी को और अगर किसी और तरीके से लिखना चाहें तो आइडेंटिटी नंबर 1 ये होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इधर जाए तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी को दूसरे तरीके से लिख दिया। अब अगर मैं कहूं कि cos स्क्वायर थीटा क्या होता है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक ही आइडेंटिटी कितने तरीके से हो गई? 3 तरीके से हो गई। जैसे आपने देखा होगा दूरी बराबर क्या होता है? 4 गुणा
समय। अब इसको हम तीन तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? जब चाल पूछे तो समय इधर आ जाएगा, दूरी बटे समय बराबर चाल हो गई, है एक ही बात। और जब समय पूछे तो चाल इधर आ जाएगी, तो दूरी बटे चाल आ गई बराबर समय। ये एक ही बात को हमने क्या कर दिया, तीन तरीके से बता दिया, है एक ही। तो वो वैसे वैसे ये क्या है, फॉर्मूला है। ठीक है, सबसे ज्यादा सवाल हमारे इसी फॉर्मूले पे आते हैं। पहली आइडेंटिटी हो गई आपकी। अगर दूसरी आइडेंटिटी की बात करें, अब सेकंड की बात करें, सेकंड आइडेंटिटी की, तो हमारी पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? क्या होती है? h का स्क्वायर बराबर b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। ये p अभी किधर भी रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमने क्या किया, अभी पहले किससे किया था? h से भाग किया था। अब किससे भाग कर दें? b स्क्वायर से। अगर b स्क्वायर यानी बेस के स्क्वायर से दोनों तरफ भाग कर दें, तो ये हो जाएगा h का स्क्वायर बटे बेस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर अपॉन में बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन में बेस का स्क्वायर। तो बेस के स्क्वायर से बेस का स्क्वायर तो कट गया, एन पे h स्क्वायर अपॉन बेस का स्क्वायर बराबर 1 प्लस p का स्क्वायर अपॉन में b का स्क्वायर। अब आप बताओ h स्क्वायर h अपॉन b किस में होता है? सेक थीटा में। किस में होता है? सेक। तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस p अपॉन b होता है 10, तो ये हो गया 10 स्क्वायर थीटा। एक आइडेंटिटी बन गई ये। क्या बन गई? ये। अब इसको भी हम तीन तरीके से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। इसको दूसरे पेज पे ले जाएं। अब जैसे हमारी दूसरी आइडेंटिटी बन के आई, सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो अब इसको भी हम दो तरीके से लिख सकते हैं। अगर ये प्लस का है, इधर आएगा किस चीज का हो जाएगा? माइनस। तो इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसको भी दो तरह से लिख सकते हैं। आपको पता होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। क्या होता है? ए प्लस बी और दूसरे में ए माइनस बी। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस 10 थीटा ब्रैकेट में सेक थीटा प्लस 10 थीटा बराबर 1 लिख सकते हैं। अब आपने देखा होगा ये प्लस का है, ये अगर ये एक प्लस का है, इधर आएगा किस चीज का हो जाएगा? माइनस का होता है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 10 स्क्वायर थीटा। तो कितनी तरीके से लिख सकते हैं इसको? 1 2 3। आई बात समझ में? कैसे कैसे लिख सकते हैं? बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं, जिनको जो एकदम होता है कि डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं बता रहा कि फॉर्मूला ही बता दिया, पहले फॉर्मूले को भी समझा रहा हूं कि ये आया कैसे, ये याद रखने हैं। इन पे ऐसे ऐसे सवाल आएंगे कि आप देखते ही आंसर बता दोगे। दो आइडेंटिटी हो गई, तीसरी की बात करते हैं। उतार लिया? रुक जाऊं? ले रुक जा। कभी कभी ऐसे आएगा कि कहीं 10 स्क्वायर थीटा है, तो हम 10 स्क्वायर थीटा को ऐसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और जो सबसे पहली क्लास पढ़ाई थी बेसिक, उसे 4-5 बार देख लो, कम से कम 74 बार देख लो, जो दो पहली दो क्लास है। ठीक है, अगला देखो, तीसरी आइडेंटिटी की बात करते हैं। थर्ड आइडेंटिटी देखो, 1 2 3। क्या होता है? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर कितना होता है? बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अभी हमने बेस से दिया था, अब की बार पी से स्क्वायर से भाग दे दो। पी स्क्वायर से दोनों ओर भाग देने पर पी स्क्वायर मतलब आपको पता है कि पी का मतलब है परपेंडिकुलर। क्या है? परपेंडिकुलर। तो पी से भाग देंगे कि एच का स्क्वायर अपॉन पी का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर
अपॉन पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर अपॉन पी का स्क्वायर। अब ये तो कट गया, 1 आ गया, तो ये हो गया एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर बराबर 1 प्लस बेस का स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर। अब आप बताओ एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर क्या होता है? कोसेक, तो इसको लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर। ये तो हो गया 1 प्लस बी अपॉन पी क्या होता है? कॉट थीटा, इसको लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट का स्क्वायर। अब एक आइडेंटिटी ये बन गई सॉरी, बन गई। अब इसको कितने तरीके से लिख सकते हैं? इसको भी 2-3 तरीके से लिख सकते हैं। जैसे ये प्लस का है, इधर आएगा किस चीज का हो जाएगा? तो कैसे लिख सकते हैं? कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1। इसको भी 2 तरीके से लिख सकते हैं, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1। एक तरीका, 2 तरीका, 3 तरीके। और क्या लिख सकते हैं भाई? कॉट है, ठीक है, अगर ये माइनस का है, किस चीज का है? ये प्लस का है, इधर आएगा किस चीज का हो जाएगा? माइनस का। तो कैसे लिख सकते हैं? कॉट स्क्वायर बराबर हो गया कोसेक स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इसके अतिरिक्त तीनों बेसिक आइडेंटिटी में बस आपको ये पता होना चाहिए कि बनती कैसे है। आपको ये पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है या साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है। आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, साइन की 45 की वैल्यू कितनी है, 30 की वैल्यू कितनी है, 60 की वैल्यू कितनी है, 90 की वैल्यू कितनी है, 0 की वैल्यू कितनी है। ठीक है, ये बेसिक पता होना चाहिए, ज्यादा कुछ होता नहीं है। एडवांस मैथ में 10-12 क्लासें होती है इसकी, बिल्कुल आसान से होता है। अगर आपको आता है तो कर लोगे, नहीं आता तो नहीं होगा। जैसे अब आपको ट्रिपलेट्स पता होने चाहिए। क्या पता होने चाहिए? ट्रिपलेट्स में सबसे आसान है 3, 4, 5 पता होना चाहिए। अब ये भी पता होना चाहिए ट्रिपलेट्स होते क्या हैं। राइट एंगल ट्राइंगल के तीनों भुजा होते हैं। अगर ये साइड 3 है, ये साइड 4 है, तो ये 5 होगी। कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि हम 3, 4, 5 को उल्टा कर दें। ये 5 तो यही रहेगा, ये 4 हो या 3 हो, पर ये 90 डिग्री का एंगल होगा। ये हमें ध्यान रखनी है। जब हम सवाल पढ़ेंगे तो उस समय हमें ध्यान रखना है कि 4 रखना है, 5 रखना है, 3 रखना है, 2 रखना है, और 3 रखना है, 4 रखना है, 4 रखना है, 3 रखना है। एक क्या होती है? 5, 12, 13 की होती है। एक 7, 24, 25 की होती है। एक 8, 15, 17 होता है। ये थोड़ी सी बेसिक है। ये 4 तो याद होनी ही चाहिए। ये 4 क्या होनी चाहिए? याद ही होनी चाहिए। जैसे अगर मैं आपसे पूछ लूं कि ये आइडेंटिटी, एक सवाल बना के दिखा दूं, पर सवाल करेंगे। जैसे ये एक मैंने मान लिया, ये मैंने एंगल ले रखा था और उसकी 3 ट्रिपलेट्स ले थे, 3, 4, 5। अब मैं आपसे पूछूंगा साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा क्या होता है बताओ? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो 4/5 होगा। अब मैं कहने लगूं कॉस थीटा, ये मैंने लिख दिया कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो ये कितना हो गया? गुणा 3/5 हो गया। अब ये हो गया 3 चौक 12 और 5 पंजे, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 12/25। हाँ या ना? लिख सकते हैं। अब आपसे ये सवाल पूछने लग जाऊं, ये दे दिया मैंने, और पूछने लग जाऊं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बताओ, तो एक तो या तो हम तरीका है इसको फॉर्मूले से करने जाएं, भाई इसका स्क्वायर करें, स्क्वायर करने के बाद में मैं देखूंगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस। अब इसका क्या कर सकते हैं? इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर लो। स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस -2 साइन थीटा कॉस थीटा। ऐसे ही तो जाएंगे। बराबर इधर कुछ होगा, मान लेते हैं एक्स है, एक्स का स्क्वायर हो गया, बराबर ये एक्स का स्क्वायर हो गया। अब ये तो मुझे पता है 1 होता है, ये हो गया -2 गुणा
साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू 12/25 दे रखी है, तो 12/25 बराबर एक्स स्क्वायर। अब देखो आपने 12 दूनी 24/25 हो जाएगा, तो 1 माइनस 24/25, तो 25 एकम 25, 25 में से 24 गए, 1/25, और ये भी क्या है स्क्वायर, तो इसके ऊपर स्क्वायर लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 1/5 आ जाएगा। आ गया, ये करेंगे तरीका। अब आप बताओ, आपको पता था साइन थीटा कितना है 4/5 माइनस ये कितना है 3/5, 4 में से 3 गया 1/5, और यहां कितना आया है, तो ये करोगे ट्रिपलेट्स पर करेंगे जब जब हमें ट्रिपलेट्स याद होंगे, नहीं याद हुए तो नहीं कर पाएंगे, फिर तो यही तरीका हमें करना पड़ेगा। तो ट्रिपलेट्स का मतलब होता है जितनी भी ट्रिपलेट्स हैं, ये तो 3 4 तो मैंने जो बताई है तो आपको याद ही होनी चाहिए, 3 4 5, 5 12 13। अब ऐसा नहीं है कि ये 5 यहाँ है 12 यहाँ है 13 यहाँ है, 13 तो फिक्स है, 5 ऐसे हो सकता है 5 की जगह यहाँ 12 हो यहाँ 5 हो, ये हम अपने सवाल के अकॉर्डिंग क्या कर लेंगे, ऊपर नीचे चेंज कर लेंगे। तो आज की क्लास का पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 1। सवाल दे रखा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 7/5 है, तब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान क्या होगा, करो। अब आपसे पूछ रहा है, पहले मैं बड़ा तरीका बताऊं या शॉर्ट ही बता दूं एकदम में, आप करने जाओगे तो इसको इस जगह क्या करना होगा, साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर दे रखा है 7/5। तो हम क्या करें, बोथ साइड अगर स्क्वायर कर लें तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 7 7 49/25। आपको बताया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। अभी तो पढ़ाया आइडेंटिटी बढ़ाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो हमें पता चला ये तो 1 है, ये प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा है बराबर है 49/25। अगर ये प्लस का 1 इधर जाएगा किस चीज का हो जाएगा, तो मिटा के यहां कर दूं -1, और 25 एकम 25 में से 49 जाएंगे कितना बचेगा 24, तो कितना हो गया 24 इसको यहां लिख दूंगा 24/25 डायरेक्ट। अब इस 2 से ये 24 कितने पे कट गया, तो आंसर कितना आ गया 12। आपसे पूछा गया था, यही तो पूछ रहा है साइन थीटा कॉस थीटा, यही पूछ रहा है। अब दूसरा तरीका आपको एक बात समझ में आनी चाहिए, जैसे ये 5 है ना, आपको दिमाग में एकदम तुरंत आ जाना चाहिए कि 5 का एक ट्रिपलेट्स होता है, और ट्रिपलेट्स होता है जी 5 3 4। अब ये साइन थीटा कॉस थीटा है, तो आपने देखा 4 और 3 7/5 हो गया, तो मुझे पता चल गया कि 3 4 5 का ट्रिपलेट्स है। अब साइन थीटा आपको पता है कि साइन थीटा होता है जी 4/5 गुणा कॉस थीटा आपको पता है 3/5, 4 तिया 5 पंजे, आंसर आ गया। इतना ही करना है, बस दिमाग में रहना चाहिए कि इसका ट्रिपलेट्स है, और यहां पर ये बात भी याद रहनी चाहिए कि 4 और 3 क्या मिला के हो रहे हैं 7, और नीचे क्या है 5। तो ये आपको एकदम से क्लिक करना है दिमाग में। नेक्स्ट सवाल देखो, करो। सवाल दे रखा है जैसे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 17/13 है, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान क्या होगा,
देखो अब ये 13 है तो आपको ये पता लग जाना चाहिए कि 13 क्या होता है, ट्रिपलेट्स होता है। जो 13 का एक 5 का और 12 का, 5 12 13 का ट्रिपलेट्स होता है। आपने देखा अगर cos थीटा 12/13 है और sin थीटा कितना है 12/13 है और cos थीटा कितना 5/13 है, तो आपने देखा 12 5 17/13, ये बात होगी बिल्कुल सही। अब आपको करना क्या था, बस इसकी गुणा करनी थी, इसकी गुणा 13 13 169 और 12 पंजे कटेंगे किसी से नहीं कटेंगे, तो आंसर है। कटेंगे तो काट देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये थोड़ा अलग है अलग नहीं, इसी आइडेंटिटी के ऊपर है कि आपको दे रखा है cos की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा बराबर 2/13 है। तब आपको बताना है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 का मान क्या होगा। 1 बराबर ये पूछ रहा है। देखो अब यहां पर तो मैं ट्रिपलेट्स लगा नहीं सकता, नहीं लगेगा, तो अब मुझे ये भी बताया कि a का 4 माइनस बी की 4 का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लग सकते हो, a की पावर 2 की पावर 2, a की पावर 2 की पावर 2 और माइनस है तो a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। आई बात समझ में? तो a प्लस बी का स्क्वायर a माइनस बी का स्क्वायर। आप आपसे पूछ ही रहा है, क्या पूछ रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पूछ रहा है। तो अब अगर मैं इसको लिखूं cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की पावर 2, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर की पावर 2 बराबर क्या, कौन सी पावर में 2 नहीं आएगा, 2 तभी तो 4 होगा। अच्छा अच्छा ये नहीं आएगा, हाँ ये नहीं आएगा, ये तो उल्टा हूं मैंने, वो ये ब्रैकेट खुल गए ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के ब्रैकेट खुल गए और इधर आ गया आपका 2/13। आपको पता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 आइडेंटिटी है, ये 1 है तो ये तो खत्म हो गया। अब आपको बचा cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बराबर 2/13 बचा। आपसे पूछ रहा +1, अगर +1 इधर जोड़ दूं और +1 इधर जोड़ दूं तो कोई डाउट, दिक्कत किसी को कुछ नहीं ना। अब यही तो पूछ रहा है आपसे, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा +1, यही पूछ रहा है ना यही। तो आपने क्या 13 एकम 13 और 2 15/13, आंसर कितना हो गया 15/13। ठीक है, नेक्स्ट चलें, ये करो फटाफट, ये करवा दी है। हाँ दोबारा आ गया, कितना आएगा आंसर बताओ। अलग है ना, पहले प्लस का था आपके माइनस का है। देखो ये भी ट्रिपलेट्स बनेगा, इसके भी ट्रिपलेट्स बनाते हैं, 12 5 और 13। हमने देखा 13 12 17 हो गए, ये भी 17 हो गए। अब ये पूछ रहा है साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन थीटा क्या होगा 12/13 माइनस 5/13।
तो 12 में से 5 गए 7 बटे सही है। आगे चलते हैं, ये करो। यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 7/17 है, तब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा? अब आपको पता है कि भाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 7/17 है, तो मुझे पहले एक सबसे पहले दिमाग में आ जानी चाहिए ट्रिपलेट्स करके देखता हूँ। 17 का मुझे ट्रिपलेट्स पता है, एक होता है 15, एक होता है 8। अब आप बताओ 15/17 और 8/17 में से अगर ये घटाएं, जैसे ये हो गया 15/17 माइनस 8/17, 15 में से 8 गए 7/17, ऊपर भी 7/17 आ रहा है, तो ये बात तो फिक्स हो गई कि ट्रिपलेट्स पे ही है। और इसी ट्रिपलेट्स पे आपसे पूछ रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो यहां पर प्लस करना है बस। 15 और 8 23/17, यही आंसर आ गया। सही है, इतने ही होते हैं बस ये सवाल। आता है तो कर लेंगे, जिसने पढ़ रखी है ट्रिग्नोमेट्री, जिसने अच्छे से समझ रखे हैं, उसकी बेसिक आइडेंटिटी पता है, वो कर लेगा, नहीं तो नहीं होगा। ये रख रहा 15 साइन की क्यूब एल्फा प्लस 20 कॉस की क्यूब एल्फा बराबर 12, तब 10 साइन एल्फा प्लस 15 कॉस एल्फा का मान क्या होगा? देखो सवाल उतार लो, फिर करते हैं। उतार लिया। अब आप बताओ मेरे को कि अब आपसे मैं पूछ रहा हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? ये पता है? गांठ बांध लो एकदम, बस ये क्या है ये पता रहना चाहिए, इसका मतलब ये है। और इसको ये भी पता होना चाहिए कि आपको कैसे कैसे लिख सकते हैं। साइन थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये पता होना चाहिए। अब आप बताओ ये 1 है, क्या है ये 1। अब यहां पर लिखा हुआ 15 साइन की पावर 3 एल्फा प्लस 20 कॉस की पावर 3 एल्फा बराबर 12। अगर मुझे इसे यहां पर 1 बनाना हो 12 की जगह मुझे 1 लाना हो और इस आइडेंटिटी में लाना हो, ये आइडेंटिटी में, तो मैं क्या करूंगा 12 से भाग दे दूंगा, 12 से दे दिया भाग। कोई दिक्कत? ये 12 कितने पे कट गया? 1 पे, बन गई आइडेंटिटी, आ गई। अब इसको लिखेंगे 15/12, साइन की क्यूब है तो इसको ऐसे लिखते हैं ना, साइन स्क्वायर साइन एल्फा और साइन स्क्वायर एल्फा लिख सकते हैं भाई। इसकी इसमें गुणा करेंगे 3 हो जाएगा, ये प्लस, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं 20/12 कॉस एल्फा इंटू कॉस स्क्वायर एल्फा बराबर 1। कोई समस्या नहीं? अच्छा, अगर ये वाला पार्ट ना होता और ये वाला भी नहीं होता,
तो यही तो होता है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। भाई अगर ये वाला पार्ट नहीं होता और ये वाला भी नहीं होता तो ये मेरी आइडेंटिटी बन जाती साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा बराबर 1। तो ये जो पहला वाला वैल्यू है इस चीज का मतलब ये एक है, ये क्या है, एक है। इस पूरे का मान क्या है, एक। अगर इसे एक बनाना हो तो साइन एल्फा को लिख दूंगा 12/15। 12 से 12 कट गया, 15 से 15 कट गया, एक आ गया। तो साइन एल्फा की वैल्यू पता चल गई कितनी है, 12/15। वैसे ही कॉस एल्फा को क्या लिख सकते हैं, 12 से 12 कट जाएगा, 20 से 20 कट जाएगा। अब मुझे साइन एल्फा की वैल्यू पता चल गई 12/15, कॉस एल्फा की वैल्यू पता चल गई 12/20। अब इस सवाल में पुट करना है। सवाल क्या कह रहा है आपका, 10 साइन एल्फा प्लस 15 कॉस एल्फा बराबर, अच्छा साइन एल्फा की वैल्यू कितनी है, 12/15। 10 गुणा 12/15 प्लस 15 गुणा 12/20। 5 चौक 5 तिया 5 दूनी और 5 तिया 3 चौक 4 दूनी 8 प्लस और 3 चौक 4 तिया 3 तिया 9 8। आंसर कितना आ गया, 17। आएंगे ये समझ में जब आप इनकी बहुत सारी प्रैक्टिस करोगे सवालों की। एसी का रिमोट तो यहीं रह गया, आएगा वो मांगने। सही है, आया समझ में, दोबारा बताऊं, है अगला करो, तो ये करो, वो थोड़ा सा उसमें आपको थोड़ा सा और tan स्क्वायर वाला था, वो कॉस स्क्वायर 4 से भाग दे के करना पड़ेगा, इधर भी उधर भी, तब कॉसेक आएगा। ये वाला करो, कॉस थीटा बराबर 5/13 है, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तीन 375 गलत आ रहा। अच्छा 5 12 13 है, ट्रिपलेट्स क्या होते हैं, 5 13 और 12। जब कॉस थीटा है तो अपना आसानी से समझ आ जाएगा, बेस 5 होगा। अब कुछ नहीं करना है, हमें देना है tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा होता है 12/5 का स्क्वायर, 12/5 का होल स्क्वायर प्लस सेक थीटा कितना होता है, हाइपोटेन्यूस कितना है, 13/5 का होल स्क्वायर। अब बताओ 5 पंजे 25, ना तो ये आंसर है ना ये आंसर है, अब या तो ये है या ये है। अब आप बताओ 39 भी नहीं होगा, तो आंसर क्या बचा, गुणा भाग भी नहीं करनी, करोगे तो उतना ही आएगा, 12 12 144, 13 13 169। 144 में 169 जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 313। और 5 पंजे तो करनी क्यों है, पर मन की तसल्ली के लिए करनी भी रहती है, कि कर लो, ठीक है। ये करो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 3 है, तब साइन स्क्वायर साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा का मान क्या होगा, करो।
आया कितना? 15। 15 है ऑप्शन में, है ऑप्शन में 15। पंद्रह तो नहीं, 15 नहीं है। कितना आया? 13। 12 भी नहीं है। अच्छा, ये इधर चला जाएगा, गुणा कर दे, क्रॉस मल्टीपल कर दे, है भाई? क्रॉस मल्टीपल तो कर सकते हैं ना, तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ठीक है जी। अब आपने देखा 3 साइन थीटा है और ये माइनस का है, तो इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का इधर जाएगा, किस चीज का हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 कॉस थीटा बराबर 2 साइन थीटा। साइन थीटा इधर आएगा या कॉस थीटा इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/2 बराबर साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। 2 दूनी, तो आपको पता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर क्या होता है? क्या होता है? टेन थीटा। तो हम लिख सकते हैं 2 बराबर टेन थीटा। लिख सकते हैं। अब पूछा गया आपसे, अच्छा इसमें लिखने की जरूरत क्या थी? इसको क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। तो ये तो एक हो गया। आपसे पूछ रहा है साइन स्क्वायर प्लस माइनस कॉस स्क्वायर। इसके भी 2 फॉर्मूले बन जाते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। चलो टेन थीटा बराबर आ गया। अब इसमें ट्रिपलेट्स बना देता हूं। ये 2, ये 1, 2 दूनी 4 और 1 5, √5। साइन थीटा बराबर क्या होता है? 2/5 का होल स्क्वायर माइनस कॉस थीटा क्या होता है? 1/5 का होल स्क्वायर। 2 दूनी 4/5 माइनस 1/5। 4 में से 1 गया, 3/5। उतार लो। साइन थीटा 2 और कॉस थीटा 1। अच्छा, तो साइन को माना 2, 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया 3, 5 बटे में आ रहा है ना। साइन थीटा मानोगे फिर 2/1 और कॉस थीटा 1 नहीं बनना। वैसे तो इतना भी करने की जरूरत नहीं थी, इसको तो मैं ऐसे भी लिख सकता ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आ गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 3 है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 1 है, तो 3 एकम 3 ही आ रहा था। हाँ 3-4 आंसर आ रहे तो ऑप्शन में तो ना है, ऑप्शन में तो ये है ना, ऑप्शन भी तो है, ऑप्शन में ये है, तभी तो यहाँ टेन थीटा लाना पड़ा। हाँ? बेकार नहीं है, ऐसे तो दिमाग चलाना जब भी तो चलेगा। एक सवाल के कई आंसर हो सकते हैं, ऐसा थोड़ी कि एक ही होगा। ये वाला करो लास्ट।
साइन ए प्लस कॉस ए बराबर 3/5, तब साइन ए माइनस कॉस ए का मान क्या होगा? करो। कितना? आया? कितना? एक ही आ रहा है, कैसे? अच्छा, दोनों साइड अगर बोथ साइड क्या करते हैं? स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर कर लो, तो ये कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए प्लस कॉस ए बराबर 9/25। ये वैल्यू क्या होती है? 1 प्लस 2 साइन ए कॉस ए बराबर 9/25। अगर ये प्लस का 1 इधर जाएगा किस चीज का हो जाएगा? तो यहीं हटा दूं, कभी सोचोगे ये एक कहां से आया? 25 से कम 25, 25 में से 9 गए, 2 साइन ए कॉस ए बराबर 25 में से 9 गए 16/25, और 2 से इसे काटे तो 8/25। ये आया, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है हमसे? साइन ए माइनस कॉस ए। अच्छा, इसको थोड़ा सा साइड रखें। अब इसको आ जाओ, साइन ए माइनस कॉस ए पूछ रहा है। तो अगर स्क्वायर कर दें तो क्या आएगा? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए कॉस ए, यही आएगा। ठीक है जी, ये तो इतना ही रहेगा। साइन ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होती है? 1 माइनस 2 गुणा साइन ए कॉस ए की वैल्यू कितनी? 8/25। 8 दूनी 16, और 25 से कम, 25 में से 16 गए 9/25, और ये कितना है? साइन ए माइनस कॉस ए स्क्वायर है। अगर स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा इसके ऊपर? रूट। तो ये हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए बराबर 3/, ये तो साइन ए प्लस कॉस ए भी आ रहा, ये भी आ रहा था, तो गलत कहां कर दिया? ओ, ये प्लस माइनस है ना, 25 से कम 25, 25 में से 16 गए तो 9 ही तो आएगा, 9/25।
यहाँ कैसे? 25 एकम 25, 25 में से 9 गए, हाँ माइनस का आएगा ये, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ये प्लस कर लो तो 25 एकम 25 और 16 41, ये हो गया आपका 41/25। और जब इसके ऊपर रूट लगाएंगे, जैसे स्क्वायर था, इसका स्क्वायर हटा के रूट लगाएंगे तो हो जाएगा √41/5, ये आ जाएगा।